हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी महीने का करंट अफेयर। और इसमें के जो भी करंट अफेयर रहेंगे वो यूपीएससी के लिए और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह देंगे। पीसीएस एग्ज़ाम आ रहा है और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसमें से जनवरी और फरवरी और इवन मार्च के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जनवरी का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फरवरी का डिस्कस करेंगे 2 दिन बाद में, और फिर मार्च का। ठीक है, तो अभी जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होगा उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, और जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम होंगे वो भी हेल्पफुल रहेगा। आपको जो मंथली करंट अफेयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आगे जो करंट अफेयर्स हैं आपको मिलते जाएंगे। और लास्ट 2 मंथ्स के जनवरी और फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने मिक्स किए हैं। जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए। नेक्स्ट टाइम से जो इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे वो मैं अलग लेके चलूँगा, क्योंकि कभी कभी ना आप इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर जब मिक्स हो जाते हैं तो समझ नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब करंट अफेयर डिस्कस करूँगा तो जो इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे ना वो आपको अलग से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसमें जो देश है जिसने अभी कुशल कामगारों की कि भाई हमारे पास ना, मतलब आप अगर आपके पास अच्छे अच्छे कामगार हैं तो आप हमको भेजिए, तो ऐसा जापान है जिसने मतलब अभी भारत से ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आप हमें जो अच्छे अच्छे कामगार हैं, जो इंटेलिजेंट, जो जिनको नॉलेज, जिनकी स्किल है, आप हमको उनको प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ में? जापान के साथ में। ठीक है, फिर है जिस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना ऑफ कोर्स ये किसान के लिए होगी, लागू की है वो गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने हाल ही में जिस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त किया है। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कभी कभी जो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा लाइक वंडर टाइप का कुछ होता है ना, तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, ये कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहली बात है कि ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनते क्यों हैं? ये बनते हैं माल की, जो मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए। मतलब आराम से आप मतलब जो सिर्फ स्पेशल उन्हीं के लिए बनते हैं, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर नेक्स्ट है हमारा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, तो अरुण कुमार गोस्वामी कौन से हैं? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है। तो परमाणु समझौते का उल्लंघन अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आई थिंक इतने से ही समझ जाएंगे कि ईरान ही है, क्योंकि इसने भी क्या किया, हाल ही में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन कर दिया। मतलब यूरेनियम को ज़्यादा यूज करने लगा है परमाणु हथियार बनाने में या परमाणु की चीज़ें बनाने में। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थाई, अभी इलेक्शन हुआ था, मतलब एक वोटिंग हुई थी यूएनएससी में, तो इसमें भारत को फिर से आई थिंक कुछ 170 या 181 वोट मिले थे। ठीक है, तो अस्थाई सदस्य के तौर पर 4 जनवरी 2021 से शुरू होगा, तो 2 साल के लिए ये दिया गया। ठीक है, उसके बाद में हेमा कोहली जो हैं अभी हाल ही में एक चीफ जस्टिस के रूप में, मतलब वही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त थी, तो वो तेलंगाना है। अभी हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का पढ़ा था, वो क्या था? अरुण कुमार गोस्वामी थे। ठीक है, देख लेते हैं। अरुण कुमार गोस्वामी थे आंध्र प्रदेश के, और जो हेमा कोहली हैं वो तेलंगाना की हैं। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। फिर प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसकी थीम क्या है इस बार की? आत्मनिर्भर भारत में योगदान होगा। ठीक है, ये इसकी थीम रहेगी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। फिर नेक्स्ट है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का, इम्पोर्टेंट है, फायर पार्क जब चीज़ें कुछ ऐसी नहीं बनती ना तो उन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फायर पार्क का जो ऑनलाइन लोकार्पण किया गया वो उड़ीसा में किया गया है, और उसके जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 में जीडीपी की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? वैसे
अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब इतनी तो इस मतलब 7.7% शायद ना हो, बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो सरकार है जीडीपी को लेकर के काफ़ी सीरियस है, ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले कि हाल ही में क्या अनुमान लगाएगा, तो 7.7% आप गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेड किया है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक अभी जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है, वो 28,400 करोड़ का है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में भी यूनियन टेरिटरी बना था, 2019 में यूनियन टेरिटरी बना था वो, तो इसीलिए उसके डेवलपमेंट के लिए जो है ना फंड जारी किया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के लिए जो फंड जारी किया गया, ये क्या अमाउंट है ये पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये अमाउंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा की संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी, ठीक है, तो ऐसी दिल्ली है, और अच्छी बात है, मतलब आप तमिल, तेलुगु और कन्नड़, ये जो लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो बहुत हमारी पुराने जो साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं वो आप नॉर्थ में लाएं, और जो हमारी नॉर्थ की लैंग्वेज है हिंदी, पंजाबी, वो ना साउथ में जानी चाहिए। ये डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी में ही भारत है। ओके। नेक्स्ट है हमारा विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, उनके लिए एक लैंग्वेज होती है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है, वियतनाम ने हाल ही में जिस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया, तो हाँ, चावल जो है एक्सपोर्ट की बात कही जा रही थी, वो वियतनाम को भारत के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं छोड़ नहीं सकता। ओके। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कौन से हैं? डॉक्टर संजय कपूर। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, जिस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो ऐसे कौन सी सरकार है भाई जिसको बोला कि आप गोल्ड मेडल लेके आओ, मैं 3 करोड़ रुपए दूंगा? वैसे 3 करोड़ रुपए कुछ होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड मेडल ओलंपिक से आप लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चलिए, राजस्थान सरकार ने कहा है कि भाई ठीक है, आप लेके आइए गोल्ड मेडल ओलंपिक से, मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूंगा। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। तो वैसे बहुत लोग, हो सकता है उसमें ऑप्शन में दिया हो पाकिस्तान, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मलाला यूसुफजई को आप शायद जानते होंगे, जिन पे आतंकवादियों ने गोली चला दी थी, ठीक है, सिर्फ स्टडी को, पढ़ाई को लेकर के, कि भाई आप पढ़ाई नहीं करेंगी, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के उन पर गोली चला दी गई थी उनके आतंकवादियों। फिर उनको तुरंत एडमिट कराया गया, मतलब फॉरेन ब्रिटेन में, वहाँ पे शायद सेफ रही थी, बच गई थी, और उसके बाद से इन्होंने काफ़ी मतलब चाइल्ड और वुमेंस के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। तो एक अधिनियम पारित किया गया महिलाओं, अमेरिका में, वो पाकिस्तानी महिलाओं के लिए किया गया, मलाला यूसुफजई अधिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री हैकाथॉन, ठीक है, तो देखिए एग्री इंडिया हैकाथॉन जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो हमारे मुख्य वो हैं केंद्रीय मंत्री, वो कौन से हैं? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन यही जो हैं अभी कृषि बिल जो कानून अभी आया था ना, तो उस पर वो बात करने के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ भाई ठीक है, एक दो बार कोशिश की थी बट चीज़ें बन नहीं पाई, ठीक है। वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। तो हिंद महासागर में पानी के अंदर का ड्रोन, ये शैतानी जो है वो चाइना ही कर सकता है, ठीक है। पता नहीं चाइना भारत से इतना मतलब जलता क्यों है यार, डेवलपमेंट तुम कर रहे हो, डेवलपमेंट हमको करने दो, ठीक है। हालांकि इंडिया जो है में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है जितना कि चाइना में है, तो आई थिंक होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए यार, तो अपना अच्छे से डेवलपमेंट आप करो, हमको करने दो। बट वही है ना कि जो आगे बढ़ता है, तो सामने वाला जो ऑलरेडी लगता है कि यार तो मेरे बराबर इक्वल आ रहा है, तो इसको डाउन करो। तो अभी देखो कितने सारी बॉर्डर इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बेकार कंट्री है चाइना, ठीक है। चलिए, जिस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की, तो देखिए सेंट्रल ने कहा है 2024 तक 75 ईयर जब होंगे, तो हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। सॉरी, 22 का, तो अब देखो 2022 तक ये कहा है, 22 में, क्योंकि 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि 75 ईयर कंप्लीट होते ही हम जो किसानों की आय है वो हम डबल कर देंगे। तो उसमें उत्तर प्रदेश भी सहयोग कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और अधिकतर आई थिंक अदर स्टेट में इतना इन चीज़ों को लेकर के नहीं किया जा रहा है जितना कि यूपी या बीजेपी शासित राज्यों में किया जा रहा है, ठीक है। अगर किया भी जा रहा है तो वो सामने नहीं आ रहा है। तो
फ़िलहाल के लिए तो सेंट्रल से ही एक स्कीम आई थी जिसमें 6,000 रुपये पूरे साल में दिए जा रहे थे। आई थिंक अब वो 8,000 कर दिए गए हैं। अब मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, बट अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि 8,000 है या 6,000 है। ठीक है, तो यूपी ने अभी क्या किया है कि एक किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम शुरुआत की है। कौन सा? किसान कल्याण मिशन। ठीक है, जो कि 6 से 21 जनवरी तक चला है, और जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन लोगों को जो पैसे वगैरह भेजे गए थे ना, उनके बारे में इसमें बातें हुई थी। ठीक है, तो दोगुना करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कम होता है कि कोई भी जो कंट्री है अपने उसमें राष्ट्रगान में बदलाव करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक बदलाव किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ का कर्ज दे रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कि असम में कि किसको मतलब 23.1 करोड़ डॉलर दे रहा है और किस लिए। तो असम को दे रहा है बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन दे रहा है? एडीबी। तो एडीबी असम को बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने ही किस राज्य को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर ऋण समझौते का हस्ताक्षर किया है कि भाई आप बागवानी को बढ़ावा दीजिए, और बागवानी से काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती हैं, जैसे कि एक तो नेचर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश जो है काफ़ी अच्छा स्टार्ट कर रहा है, और हर स्टेट को करना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जिस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट, ठीक है, ये करंट में रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि हाल ही में ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है आई थिंक। ठीक है, तो शिलोंग में हुआ है। ठीक है, शिलोंग कहाँ पे है? असम में। फिर नेक्स्ट है कि हमारा भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है वो अलेक्जेंडर एलिस हैं। ठीक है, ब्रिटेन का उच्चायुक्त जो हैं वो अलेक्जेंडर एलिस, अभी इनको नियुक्त किया गया है भारत में। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना के वर्ष 2023 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो सबसे पहली बात है कि नर्मदा नदी पर बन रहा है, 600 मेगावाट का है, और विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना है ये। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, तो वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो जेफ बेजोस। ठीक है, जो कि अमेजॉन की सीईओ थे, वो अब नहीं हैं। तो आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जिस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट बैंक वालों के लिए जो बैंकिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने ऐसा किया है, बट ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट बैंकिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले जिस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की है, तो भैया वो जोसेफ बिकॉन है, स्पोर्ट्स से है, तो आई थिंक ये डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी जो गोल करने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट जो है वो है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है, तो वो है जापान। ठीक है, अभी जापान को हमने ऊपर एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको याद है? नहीं याद है ना? तो जापान को जो हमने ऊपर पढ़ा था वो ये था कि देखते हैं कि कुशल कामगार देना था। ठीक है, जापान को, तो जापान को कुशल कामगार देना था, और जापान ने ही हमसे वो कहा था कि भाई ऐसा है कि आप हमको, जापान ने ही भारत को ऋण दिया है किससे? कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। तो चीज़ याद रखनी है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, ये झारखंड के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ पे कोल माइनिंग होती है, तो वहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कही है कि भाई अब ना वो तामझाम नहीं करना पड़ेगा आपको कि आप फाइल ये सब करो, सिंगल विंडो क्लियरेंस, आप आओ अप्लाई करो, आपको तुरंत मतलब परमिशन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है वो कौन है? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने जो बाइडन के जो है CIA जो नियुक्त किया गया था, विलियम बर्न्स। ठीक है, CIA के जो निदेशक हैं, फिलहाल ये इंटरनेशनल है, तो
आई थिंक इतना नेशनल मतलब पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब इंडिया के ही होते हैं वहीं के पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप छोड़िए मत क्योंकि करंट अफेयर है। ओके। फिर हमारा जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि ये किस लिए मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? तो मनीष चौहान को पुर्तगाल में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 21-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने % विस्तार का अनुमान लगाया है? 11%। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब 11% एटलीस्ट ये 7 से 8 ही बढ़ जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो चलिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है क्या है कि किस देश ने चीन के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भैया अमेरिका और चाइना का 36 का आंकड़ा है, तो अमेरिका ने लगाया है, तो इससे याद हो जाएगा आपको। उसके बाद ये कि अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है, तो वो क्या है? क्यूबा। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो थल सेना की जो मतलब वीरता है, जो अदम्य साहस है, मतलब जो ये कुर्बानियाँ देते हैं, उसको उसके लिए मनाया जाता था, ताकि लोगों को याद रहे कि जो हमारी थल सेना है वो कितना मतलब एफ़र्ट करती है हम लोगों की बॉर्डर इश्यूज़ को कितना। अब जैसे कि आप देख लीजिए गलवान घाटी हुई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो थल सेना दिवस है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद भारत की नई विदेश व्यापार नीति जिस तारीख से लागू हुई है वो क्या है? 1 अप्रैल 2021। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का जो फेज़ चरण शुरू हुआ है वो क्या है? फर्स्ट फेज़। मतलब ये पूछ सकते हैं कि भाई कोविड-19 का जो फर्स्ट फेज़ है मतलब वैक्सीन लगने का, वो कब से स्टार्ट हुआ है? तो क्या है? प्रथम चरण वो 16 जनवरी से। 16 जनवरी से। ओके। फिर इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार कौन से देश में बनाया जा रहा है? तो वो स्विट्ज़रलैंड है। फिर नेक्स्ट है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में गणतंत्र दिवस 2021 में कौन सी सैन्य टुकड़ी शामिल हुई थी? वो बांग्लादेश। आई थिंक 75 ईयर कंप्लीट हो गए थे या 50 ईयर कंप्लीट हो गए थे, मुझे नहीं पता, तो या कोई सालगिरह थी, तो आई थिंक इसीलिए बांग्लादेश की जो टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी, वो हमारे 26 जो हमारे गणतंत्र दिवस था उस दिन आई थी। ठीक है। उसने भी परेड की थी। भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस तटीय अन्वेषक वाहन को राष्ट्र को समर्पित किया है वो है सागर अन्वेषिका। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर नए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कह सकते हो कि करंट अफेयर है तो कुछ भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर में, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन है और रिस्क नहीं ले सकते। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प जो हुई थी कब हुई थी? वो 15 जून 2020 को, क्योंकि कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 21वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है, ठीक है, 51 इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव हुआ था हमारे भारत में, तो उसमें कंट्री इन फोकस चुना गया था किसको? बांग्लादेश को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में कितनी टीमें हैं? तो 13, जिसमें 2 आई थिंक लेडीज़ हैं और 11 जो हैं जेंट्स की टोटल टीमें हैं। तो लद्दाख सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि भाई लद्दाख में मतलब कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ? तो वो लद्दाख में। ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि लद्दाख में हाल ही में कौन सा टूर्नामेंट हुआ है? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। फिर नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में कौन से थे? तो 2 महिलाओं की और 11 पुरुषों की टीमें हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम कहाँ पे पाई जाती है? किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नए नए महानिदेशक हुए हैं, 28वें महानिदेशक हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से महानिदेशक हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि नाम क्या है। तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो 28वें महानिदेशक हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं CISF। ओके। नेक्स्ट है कि 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में? तो भाई रोहित शर्मा जी हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में फतह 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ये क्या है? विकास स्वदेशी रूप से
विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि पाकिस्तान है। इंटरनेशनल करंट अफेयर है तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। फिर नेक्स्ट है कि 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, वो हमारे चेतेश्वर पुजारा जी। अमेरिका ने जिस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाल किए, मतलब फिर से कंटिन्यू किए, वो कौन है? ताइवान। क्योंकि वन चाइना पॉलिसी मानना था लेकिन अब वो नहीं मान रहा है, तो फिर से राजनयिकों के जो संबंध हैं वो फिर से बहाल कर दिए। हालांकि वो अभी भी ये नहीं मानता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है, ठीक है, सॉरी, वन चाइना पॉलिसी के अंदर ही मानता है ताइवान को, उसने एक अलग से कंट्री का उन्होंने वो नहीं दिया है। बट हाँ, फिर भी कह सकते हो आप कि उससे राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए, ठीक है। फिर हमारा विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम में, 10 जनवरी को ही इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका मेन मोटिव यही है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना, यही सारी चीज़ें हैं। फिर गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के किस दिग्गज नेता 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो माधव सिंह सोलंकी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आई थिंक और ये 11वां जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि कौन सा मतदाता दिवस है, तो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, भारतीय निर्वाचन आयोग मनाता है, ठीक है। और इसका मेन मोटिव यही रहता है कि जो हमारे जो मतदाता लोग हैं उनको एम्पावर करना, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना, उनको सेव करना कि भाई आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जानकार बने कि कैसे इसका यूज कितना है मतदान करने का, ठीक है। और 2011 से मनाया जा रहा है, तो इसीलिए 11वां है, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया? तो 32 बच्चे हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। मिस्र के अगले जो हैं राजदूत कौन हैं? वो हैं अजीत विनायक गुप्ते। मिस्र में भारत के राजदूत हैं अजीत विनायक गुप्ते। किस देश ने हाल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए 1.5 लाख करोड़ की मदद की? तो भाई भारत ने दिया है। भारत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है कहीं भी शांति मिशन हो, चाहे वो यूनेस्को उसका क्या नाम, यूनेस्को उसका क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम नहीं आता, सॉरी, वो जो हमारा 1945 में जो स्टेब्लिश हुआ था, तो चाहे तो उन चीज़ों का हो, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का, हाँ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र का चाहे कोई भी हो, उसमें भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। तो भाई क्यों मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो कि ये अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये कहा गया कि भाई शांति और विकास की बहाली के लिए, मतलब एक शांति चाहिए और विकास अगर चाहिए ना आपको, तो आपको शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा, ठीक है, शिक्षा आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी 2019 में इसका एक इन्होंने पूरा एक कह सकते हो एक पूरा प्रारूप लाए थे कि भाई ये प्रारूप है और इसको फॉलो कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जा रहा है, उन्होंने शुरुआत की थी, और ये तीसरा है, ठीक है। थर्ड, ये पूछ सकते हैं, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसकी जो थीम है वो है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ हो रही है, तो हाँ, इंडियन को लेकर के क्वेश्चन नहीं है, पूछा जा सकता है कि तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। फिर एक अभियान शुरू किया गया है, पंख अभियान, ठीक है, पंख अभियान शुरू किया गया, तो ये बालिकाओं के लिए है, मध्य प्रदेश में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 24वें संस्करण का जो हुनर हाट का उद्घाटन है वो लखनऊ में किया गया है। यूपी के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार व रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को कितने साल बढ़ाना चाहता है, ठीक है। जो परमाणु हथियार में रोकथाम हुआ है, मतलब आप परमाणु हथियार को स्टॉप करिए, परमाणु हथियारों को दूर करिए, ख़त्म करिए, ये 5 साल और बढ़ाना चाहता है अमेरिका रूस के साथ में, ठीक है। फिर किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर में मिल रहे हैं या किसानों से संबंधित, आप उनको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि ये सरकार है किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। आप कह सकते हैं कि
अगर ऐसा है तो फिर कृषि किसान बिल जो है कानून है वो क्यों नहीं इस पे विचार कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कुछ अपनी उन्होंने सोचा है, क्या करते हैं वो उन्हीं की थॉट्स है। बट हाँ ये भी है कि हाँ वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो उन पे बन रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूँ जो उन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उनको अवॉइड मत करिए। फिर नेक्स्ट है कि एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल की है। इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा को लेके है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिक्षा हर हाथ, ये जो पहल है वो सोनू सूद के साथ एमआई इंडिया ने मिलके की है, इम्पॉर्टेंट है। फिर जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला है वो कहाँ पे है। वैसे नॉर्मल है आंसर, आप समझ जाएंगे अमृतसर, बट हो सकता है कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है कि जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क जो है वो 20 में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है। तो जो चीन है वो 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, मतलब विदेशी निवेश जो सबसे ज़्यादा चीन में हुआ है, जबकि पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर है किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने दूसरा कार्यकाल जीता है। तो पुर्तगाल है, पुर्तगाल में दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि हाल ही में जो है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल रहेगा आंसर। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है। तो सबसे पहले CAPF योजना होती क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए UPPCS में पूछ लिया गया क्वेश्चन कि आयुष्मान CAPF की योजना के 3-4 लाइन दे देंगे कि ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि आयुष्मान CAPF में जैसे कि आयुष्मान भारत है वैसे ही आयुष्मान CAPF है। आयुष्मान भारत क्या है, आयुष्मान भारत में मतलब 5 लाख तक की जो हम मतलब हेल्थ स्कीम है उसको दिए हैं कि आप 5 लाख तक की इलाज करा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आयुष्मान CAPF है। तो आयुष्मान CAPF में 7 सबसे पहले बल लिए गए, मतलब जो हैं हमारे CRPF जो फोर्सेस हैं उनको लिया गया है, जैसे कि ITBP, BSF, CRPF, NSG और भी जो मतलब मेन हैं, ठीक है। तो उनको इसके अंदर मतलब कवर किया जाएगा। तो इनको सैनिकों को और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आसाम से, ठीक है। आयुष्मान CAPF की जो शुरुआत है वो आसाम से हुई है। कर्नाटक का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित है, ठीक है। तो भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया, ये कोप्पल में, कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता विज किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो 4 दिवसीय उत्सव कविता विज ये नया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए थोड़ा सा याद कर लेना कि उत्सव कविता विज किस राज्य में आयोजित किया गया, तो कौन सा स्टेट है, केरल। फिर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, जो कि भी हमने ऊपर पढ़ा था, आपदा पुरस्कार 2021 किसने जीता है। इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये नहीं पूछा जा सकता है कि किसने जीता है, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र की हाल ही में आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस पे शुरू किया गया, मतलब तो सुभाष चंद्र बोस आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछते हैं कि 21 में किसको मिला है तो क्या है, राजेंद्र कुमार भंडारी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर है कि दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो क्या है, संदीप अग्रवाल, ठीक है। मतलब क्या है, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन के अर्थव्यवस्था 2020 में कितने % की दर से बढ़ी थी। तो 2.3% की दर से चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी थी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब किसी भी कंट्री की जो है वो इकोनॉमी नहीं बढ़ रही थी, हर जगह GDP घट रही थी, बट इन महाशय की जो है मतलब इस स्टेट की जो GDP है वो 2.3 के रेट से दर से बढ़ी थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियाँ रवाना की हैं। मतलब 8 रेलगाड़ियाँ रवाना की गई हैं जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से होते हुए जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष में निधन हो गया। तो भैया गुलाम मुस्तफ़ा खान हैं और इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण सभी से इनको ये मिली हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था।
महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और कई मूवीज़ में इन्होंने मतलब अपनी आवाज़ दी है, गाने मतलब सिंगर उनकी गायक हैं, तो उन्होंने कई मूवीज़ हैं जो पुरानी मूवीज़ थी उसमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, गाने गाए हैं, ठीक है। फिर है जिस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल ब्रेन रूसी ने खेल से संन्यास ले लिया, तो वो इंग्लैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है कि जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है, तो वो सौरभ चौधरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो क्या है, 27 जनवरी। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि प्रलय स्मरण दिवस ये एक कह सकते हो एक ट्रेजिडी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो इसमें क्या हुआ था, जो नाजीज़ थे जर्मनी के, उन्होंने यहूदियों को कह सकते हो मतलब 6 मिलियन समथिंग जो यहूदीज़ थे उनको मतलब एक व्यवस्थित तरीके से मतलब मारा गया था, उनको मतलब उनको किल किया गया था, उनकी डेथ की उनको मार दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए उस ट्रेजेडी की याद में आई थिंक 2006 से या फिर 2007, हाँ 2006 से मतलब हर 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और उसकी थीम ये है कि फेसिंग द आफ्टर मैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट, ठीक है। फिर से क्या है, फेसिंग द आफ्टर मैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि या तो पूछ लेंगे कब मनाया जाता है, और कभी कभी थीम पूछ लेते हैं, और आजकल नॉर्मली थीम ही पूछते हैं, तो उसको याद करना है। नेक्स्ट है मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से निर्माण को सुचारू रूप से बनाने हैं, तो किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की, मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रीय, तो श्रम शक्ति जो है इस नाम से राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसमें कि जो मतलब प्रवासी श्रमिक हैं, जैसे कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से दिल्ली में जाते हैं, यूपी से महाराष्ट्र में जाते हैं, तो उनके लिए मतलब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सेंट्रल के द्वारा एक क्या नाम पोर्टल बनाया गया है, क्या है, श्रम शक्ति प्रवासन सहायता पोर्टल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, तो जेल पर्यटन पहल इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नई चीज़ है, ठीक है, नई पहल है, तो मान सकते हो कि हाँ इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा सकता है। तो महाराष्ट्र है जिसने कि जेल पर्यटन शुरुआत किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं वो कौन है, वो हैं नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है। देखिए 15 वर्ष से पुराने वाहन जो है ना, वो पर्सनल यूज़ के वाले नहीं कह रहे हैं, वो मतलब जो यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में, तो उनको 15 वर्ष से पुराने जो वाहन है ना उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब समझ लीजिए इनको कबाड़ में बेच दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्सनल आपकी कोई चीज़ है ना, पर्सनल गाड़ी है, तो वो उसका 20 ईयर है, ठीक है। तो कब से स्क्रैप नीति लागू हो रही है, 1 अप्रैल 2022 से। फिर नेक्स्ट है कि जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो 7वें स्थान पर रखा गया है, और आई थिंक लास्ट ईयर जो था 5th रैंक थी इंडिया की, तो मतलब 7th सबसे हाईएस्ट रिस्क जो है भारत जो है सबसे कंट्री है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी मतलब नुकसान हो रहा है, जैसे कि कुछ चक्रवात आए, बाढ़ आई, फ्लड आया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, मतलब ये समझ लो कि बांग्लादेश अभी फौनी तूफान आया था 19 में, तो उससे बांग्लादेश को और भारत को दोनों को काफ़ी नुकसान हुआ था, अप्रॉक्स 800+ करोड़ रुपए का मतलब लॉस हुआ था, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर इतना ही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या कुछ एडवाइस या कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो 9354061017 पे आप मैसेज करके बीइंग IAS मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप बीइंग IAS सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा कर के, यूट्यूब चैनल पे आप बीइंग IAS सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9354061017 पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। कॉल आई थिंक मत ही करें क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाती है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो आई थिंक मैं ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा करंट अफेयर पे बेसिस पे। हम बीच में कुछ रुक गए थे बट आई थिंक अब नहीं रुकेंगे, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप आपको ज्वाइन करना है तो 9354061017 पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर, डेली जो आर्टिकल हैं, डेली ऑडियो आर्टिकल हैं, BBC ऑडियो, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पिंग IAS। ओके, ठीक है। सेफ रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, ठीक है। ओके, बाय।